तो मैंने कहा साहब जब इस लड़ाई का नतीजा आएगा आप हैरान रह जाएंगे। गौर फरमाएं, जब इस लड़ाई का नतीजा आएगा आप हैरान रह जाएंगे। ईरान भावी होगा। और ये मैंने कहा था साहब आज से 107 दिन पहले। आज मैंने 107 दिन पहले ये मैंने कह दिया था। तो उस वक्त मेरे जो बाकी फौजी साथी बोले थे, बोले यार जीडी तू सटिया गया है क्या? कहा अमेरिका सुपर पावर, साथ में इजराइल, उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार, रीजनल सुपर पावर। ईरान बेचारे 48 साल से इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखी है। इनकी इकोनॉमी तबाह करने की हर कोशिश की गई ताकि लोग वहां पे, जिसको वो कहते हैं ना हंगर लीड्स टू एंगर, जब भूख हो तो गुस्सा आता है, और उस गुस्से को हार्वेस्ट किया जाए ताकि वहां की सरकार का तख्ता पलट किया जाए। साजिश, ये साजिश की जा रही 48 साल से चल रही। लेकिन दाद देना पड़ेगा इस मुल्क को साहब। आपको कदर करनी पड़ेगी इनकी जो शहादत, जो कुर्बानी जो इन्होंने दी है। और इनकी शहादत कुर्बानी की वजह से जो थर्ड वर्ल्ड की इज्जत है वो बरकरार रखी है साहब। इन्होंने वो बरकरार रखी है। और हमें फौज में अगर एक चीज की हम लोग हम बहुत कदर करते हैं, वो है हिम्मत की, वो है शुजात की। हिम्मत की, शुजात की कदर फौज में की जाती है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना दिखा रहा हो। लेकिन अगर वो अपने मुल्क के लिए, अपने नमक के हक अदा करने के लिए सर कुर्बान कर रहा है तो उसकी इज्जत करते हैं, चाहे दुश्मन का भी हो, चाहे दुश्मन का भी हो। ये हम जानते थे कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है। और अगर मैंने बड़े डंके की चोट पे कह दिया कि साहब ईरान की फतेह होगी, ईरान का पलड़ा इस लड़ाई के बाद भारी साबित होगा, तो लोग बोलने लगे तू सटिया गया है, हो ही नहीं सकता, क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा आगे आगे देखे जाओ। ठीक है, इजराइल से एक सज्जन, ठीक है, एक महानुभाव, वो भी मेरे साथ टीवी पे थे, बोले 48 घंटे में ईरान खत्म, घुटने टेक देगा। अयतुल्लाह खुमैनी साहब को मार डाला, 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहां बैठी है, इसका लड़ाई से क्या सरोकार? अब औरतें बच्चे मार रहे हैं और उसके बाद टार्जन, बुंडोलो, क्रीग बने औरतें 168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लानत है तुम पे, तुम बच्चियां मार रहे हो, तुम हारोगे क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। उस मालिक की नजरों में तुम गुनहगार हो, इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो तुम गुनहगार। अरे मासूम बच्चियों को कौन मारता है यार? हैवान ही है कोई जो उसको मारे, एक छोटी सी बच्ची को मार डालेगा। तुमने एक नहीं मारी साहब, 168 मारी है मिनाज में, और वो तो एक जगह थी, वो तो एक जगह थी। मैं आज आपको इस जंग के कुछ जो नुक्ते हैं वो समझाना चाहता हूं एक फौजी अफसर के तौर पे। ठीक है साहब, जब ये लड़ाई शुरू हुई मैंने किस बुनियाद पे कहा कि अमेरिका नहीं जीत सकता? एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे ना, ये देखिए यहां पे जीरो का इजाद हुआ था इस मुल्क में। यहां से ईरान गया, ईरान से अरब गया, अरब से यूरोप गया, और अमेरिका वगैरह, उन्होंने सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है, सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है। तो मैंने कहा साहब जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, इराक ईरान से 1/4 गुना छोटा है। इराक सपाट समतल रेगिस्तान है, वहां कहीं भी लेके टैंक लेके चढ़ जाओ,
ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1। ठीक है साहब, ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर, वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए, और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि साहब ये सरजमी हम इसको रौंदते हैं साहब, टैंक रौंदते हैं। अरे ये सरजमी ही हम फौजियों को बचाती है, मालूम। हम खोदते हैं इसके अंदर टनल, ट्रेंचे, बंकर, और अंदर घुस जाते हैं, और जितने मर्जी B-52 B-2 बम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है। कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल। वो CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके हैं साहब, 70% उनके पास हैं। गलतफहमी में मत रहना, फिर लड़ाई शुरू करोगे ऐसा झटका लगेगा कि होश आवाज के फाख्ते उड़ जाएंगे, और ठीक वही हुआ है साहब।